प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 2 पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो आवेश हैं 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम। इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यह पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये आवेश है +5 × 10⁻⁻8 और दूसरा ये -3 × 10⁻⁻8। इन दोनों के बीच की दूरी, यह दूरी 16 सेंटीमीटर है। किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? तो देखिए, दो स्थिति संभव है। पहला तो दोनों आवेशों के मध्य में बीच में कहीं पर वह बिंदु हो, और दूसरा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर कोई बिंदु हो। तो पहले हम स्थिति पर विचार करते हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के बीच कोई बिंदु O है जहाँ पर विभव शून्य है, और चूँकि A से B तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो हमने A से उस बिंदु की दूरी को x सेंटीमीटर मान लिया। चूँकि हम ये मान रहे हैं कि बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य है, और बिंदु O पर वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव क्या होगा? A के कारण कितना विभव है और B के कारण कितना विभव है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि A के कारण विभव VA और B के कारण विभव VB है, तो VA + VB = 0। अब A से O की दूरी x है और B से O की दूरी कितनी हो जाएगी? 6। ये पूरा 16 है और ये दूरी x हो गई, तो B से O की दूरी, यह दूरी जो होगी वह 16 - x हो जाएगी। तो VA + VB = 0, और हम जानते हैं कि वैद्युत विभव का सूत्र है 1/4πε0 आवेश Q, जिसको हम चिन्ह सहित रखते हैं, अपॉन डिस्टेंस। तो पहले प्लस आवेश जो था यहाँ हम रख रहे हैं 5 × 10⁻⁸, और दूरी कितनी मानी गई? x सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पे × 10⁻2 कर दिया गया, प्लस जो B बिंदु पर आवेश है उसके कारण कितना विभव है। तो आवेश को हम चिन्ह सहित रखते हैं, और वहाँ से दूरी 16 - x है, तो मीटर में यहाँ रखा गया। इन दोनों का योग 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके, सरल करके हम देखते हैं, इसको सरलीकरण इसका करके हम देखते हैं कि x का मान हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये दूरी 10 सेंटीमीटर की है। A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु है, या +5 × 10⁻8 कूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब दूसरे केस पर विचार करें कि अगर यह बिंदु जहाँ पर विभव शून्य है उन दोनों आवेशों के मध्य स्थित नहीं है, A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य नहीं, बल्कि यहाँ पर O हमने मान लिया, और यह दूरी x हो गई या 16 हो गई, तो यह दूरी हो जाएगी x - 16। फिर उसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं। VA + VB = 0, जैसा कि हमने माना है। आवेश को चिन्ह सहित, देखिए 5 यहाँ पे चिन्ह सहित रखा गया है, यहाँ -3 चिन्ह सहित रखा गया है। डिस्टेंस रख लेते हैं जो भी है, और हल करने पर इस बार x = 40 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से यह 40 + 5 × 10⁻8 कूलाम की आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा। नेक्स्ट
प्रश्न ये हम देखते हैं कि एक समषष्ठभुज है जिसके शीर्ष के यहाँ शीर्षों पर 6 शीर्ष हैं, इसके 5 माइक्रोकुलाम का आवेश हर शीर्ष पे है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। ये भुजाएं 10 10 10, ये सभी भुजाएं 10 है। समषष्ठभुज की परिभाषा से हम जानते हैं कि भुजाएं 10 10 हैं, तो केंद्र से दूरियां भी ये सभी 10 ही होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि समषष्ठभुज के केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर यहाँ विभव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ विभव 6 आवेशों का कारण होगा, 1 2 3 4 5 6। सभी से दूरी इसकी r है, सभी पर आवेश q है और दूरी r है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर सभी के कारण होगा। तो कुल विभव क्या होगा, 6 बार ऐसा होगा, तो कुल विभव हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6q बाई आर। यहाँ पर q का मान और r का मान रखने पर हमको बिंदु केंद्र O पर विभव ज्ञात हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A और B पर आवेश 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम रखे गए हैं। 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करिए, और दूसरा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो हम जानते हैं कि AB जो रेखा है उसके लंबवत जो अभिलंबवत समद्विभाजक रेखा है, अगर अभिलंबवत समद्विभाजक एक तल माने तो इस तल पर निरक्षीय जो ये तल आ रहा है इसके, इस तल पर प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा और वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र इस तल के प्रत्येक बिंदु पर AB के अनुदिश A से B की ओर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश दिया गया है। अब वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है कि गोले के अंदर क्या होगा, गोले के ठीक बाहर क्या होगा और गोले के 18 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि गोले के किसी भी आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, दूसरा गोले के पृष्ठ पर या गोले के ठीक बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ त्रिज्या है, मान को रख दिया जाएगा। और कुछ दूरी पर अगर है तो भी यही फार्मूला लगेगा, लेकिन वहाँ पर त्रिज्या न रख करके हम वह दूरी r लेंगे जो दूरी 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया गया है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और उसकी धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरेड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अगर दूरी d है तो d/2 कर दें और इसके बीच 6 परावैद्युतांक k, कैपिटल K का मान 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। तो पहले क्या दिया गया है, वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d, इसका मान दिया गया है। इसका मान कितना है, इसका मान है 8 पिकोफैरेड दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, d को आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि d को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और k परावैद्युतांक, कैपिटल K परावैद्युतांक जिसका मान 6 है वो परावैद्युत भर दिया गया। तो अब c जो होगा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/d था तो अब k भी आ गया, k एप्सिलॉन नॉट A/d की जगह क्या होगा, d/2। तो k का मान 6 रख दिया गया और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 12 एप्सिलॉन नॉट A/d और एप्सिलॉन नॉट A/d का मान कितना है, 8 है, तो 12 गुणे, ठीक है, 8, तो ये आ गया 96 पिकोफैरेड धारिता होगी।
यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल धारिता क्या है। और फिर कहा जा रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक पर कितना विभवांतर होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 3 संधारित्र हैं, 1 2 3, 9, इसका भी 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। और श्रेणी क्रम में लगे संधारित्रों पर आवेश समान होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तुल्य धारिता निकाल ली गई फार्मूले से, और ये आ गया 3 पिको फैरेड। और श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश समान होता है, तो आवेश Q बराबर CV, तुल्य धारिता C है 3 पिको फैरेड, और V वोल्टता कितनी है 120, तो Q बराबर 3.6 × 10 रेज़ टू द पावर -10 कूलाम, और यही आवेश सब पर होगा। विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या होगा, V इक्वल टू Q/C1, हल कर लेंगे। 40 वोल्ट मतलब 120 वोल्ट जो है 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, ये सभी संधारित्रों पर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संधारित्र हैं, 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड के। पार्श्वक्रम अर्थात इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो धारिता क्या होगी। और दूसरा कहा जा रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के पावर सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक पर कितना आवेश होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज़ करते हैं, और समांतर क्रम में सभी पर समान विभवांतर होता है, सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच समान विभवांतर होगा। तो पहले तो तुल्य धारिता ज्ञात कर लिया, 2 + 3 + 4 9 पिको फैरेड आ गया। उसके बाद सभी के सिरों पर समान विभवांतर होता है, तो पहले पर आवेश Q1 बराबर C1V, ठीक है, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। इस प्रकार से हल कर लेंगे। जैसे Q1 का मान यहाँ दिखाया गया है कि C1V, C1 का मान 2 पिको फैरेड है, 2 × 10⁻12 फैरेड गुणे वोल्टेज कितना है 100, तो ये 2 × 10⁻10 कूलाम। इसी प्रकार Q2 निकाल लेंगे और Q3 भी ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।